राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक का नाम है कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। यानी कि इंसान जो पैदा हो गया इंसान के वेश में, इंसान का जो असल मकसद है, ज्योतिष में बताया गया है कि इंसान का असल मकसद मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन ये मोक्ष होता क्या है और किस तरीके से हम देख सकते हैं कुंडली के अंदर कि भाई इंसान को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मोक्ष होता क्या है। मोक्ष का मतलब है सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाना और असल ज्ञान को समझ लेना, इसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है अब जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लिया है इंसान ने। मोक्ष का मतलब है संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाना और असल ज्ञान को समझ लेना और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। और ये चीजें होना बहुत मुश्किल काम है। कब? जब इंसान को ज्ञान ना हो। लेकिन अगर ज्ञान हो जाए बातों का तो ये चीजें पाना बड़ा आसान काम है। लेकिन कुंडली के अंदर कैसे चेक कर सकते हैं हम? कुंडली के अंदर अगर चौथे, आठवें और 12वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो, चौथे, आठवें और 12वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो लेकिन वो ग्रह अच्छे होकर के बैठे हो, तो इंसान के मोक्ष प्राप्ति की ज्यादा चांसेस हैं। अब यानी कि चांसेस ज्यादा हैं कि इंसान असल ज्ञान की तरफ झुके और उसको मोक्ष का रास्ता दिखे और कहीं ना कहीं बहाने क्रिएट हो कि वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़े। कब? जब चौथे, आठवें और 12वें घर में जो भी ग्रह बैठे हों वो अच्छे होकर के बैठे हों। ये पहली कंडीशन है मोक्ष प्राप्ति की। अब मान लीजिए चौथे, आठवें, 12वें में तीनों खाली हैं या दो खाली हैं इसमें से, तो अब चौथे में जो राशि पड़ रही है उसका जो मालिक है वो जिस कंडीशन में बैठा हो, अब उसके हिसाब से कुंडली डिपेंड करेगी। आठवें घर में जो राशि बैठी है उसका जो मालिक है वो जिस कंडीशन में बैठा होगा वही आठवें घर का फल होगा। तो इस हिसाब से भी आप मोक्ष प्राप्ति के चांसेस कितने हैं उसको देख सकते हैं कुंडली से। और चौथे, आठवें और 12वें घर का कनेक्शन ही हमेशा मोक्ष की प्राप्ति देता है। चौथा घर होता है मन की शांति का, घर के अंदर की सुख शांति का। जिस इंसान के पास मन की शांति नहीं है, घर के अंदर सुख शांति नहीं है, और ऐसे लोग रहते हैं जो बक बक करते रहते हैं, जुबान से एक दूसरे को कटाक्ष करते रहते हैं और बेमतलब ही भड़कते रहते हैं और जुबान ही गंदी है उनकी, ऐसे सब लोगों का चंद्रमा खराब है और चंद्रमा ही चौथे घर का कारक है। और यही चौथा घर डिस्टर्ब होना कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो है मन की शांति, यानी कि चंद्रमा को बलवान करना। यही चंद्रमा आज के जमाने में 90% लोगों का खराब है। इसीलिए 90% लोग मोक्ष प्राप्ति से हमेशा दूर रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता असल ज्ञान का। तो मन की शांति क्रिएट करिए, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप बढ़ेंगे। फिर जो दूसरा स्टेप है उसको कहते हैं आठवां घर, यानी कि आठवां घर होता है ऑकल्ट साइंस का, ज्योतिष का, अध्यात्म का। तो जब तक आप ज्योतिष से नहीं जुड़ोगे, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ोगे, तो आप मोक्ष प्राप्ति के बारे में जान ही नहीं पाओगे। आप यूं ही संसारिक इच्छाओं में उलझे रहोगे और आप असल ज्ञान तक नहीं बढ़ सकते। तो आठवां घर यानी कि ज्योतिष अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, इसका ज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञान भी उनको होता है जिनकी कुंडली के अंदर आठवां घर कुदरती तौर पे अच्छा हो, सबको भी ये ज्ञान नहीं आता। और फिर आता है हमारा 12वां घर, जिसको ज्योतिष में 12वां घर मोक्ष का कहा जाता है। लेकिन 12वें घर तक पहुंचने के लिए चौथा और 8वां घर सीढ़ी है। तो 12वां घर मोक्ष का है, लेकिन 12वां घर एक और चीज का है। 12वां घर होता है उच्च कोटि के ज्ञान का, यानी कि हाई लेवल ऑफ नॉलेज। हाई लेवल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? यानी कि इंसान का ब्रह्म ज्ञानी हो जाना। ब्रह्म ज्ञानी होने का मतलब है कि इंसान की जिंदगी में चाहे सुख आए चाहे दुख आए,
लेकिन सुख और दुख में एक समान रूप में रहना, यानी कि हमेशा एक ही लेवल में रहना, चाहे सुख है चाहे दुख है। सुख में भी ज्यादा उत्साहित ना होना और दुख में भी ज्यादा दुखी ना होना, और एक ही लेवल बनाए रखना अपनी बुद्धि का और अपने मन का। इसको कहते हैं 12वां घर शानदार होना। यही लोग ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, यही लोग असल ज्ञान को पा लेते हैं। इसी को हमारी भगवत गीता के अंदर स्थित प्रज्ञा का नाम दिया गया है, यानी कि सुख और दुख में एक ही स्थिर बुद्धि रखना और स्थिर मन रखना, इसी को स्थित प्रज्ञा का नाम दिया गया है। और यही लोग ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो असल ज्ञान को पाते हैं और जो संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। चाहे सुख है चाहे दुख है, इनका मन एक ही जैसा रहता है, इनकी बुद्धि एक ही जैसी रहती है। यही लोग असल ज्ञान को पाते हैं, और ये तब पाते हैं जब 12वां घर अच्छा हो। बिना 12वें घर के अच्छे इंसान ब्रह्म ज्ञानी वाली सीढ़ी पर, स्थित प्रज्ञा वाली सीढ़ी पर पहुंच ही नहीं पाता, भटकता रहता है और बहाने क्रिएट होते रहते हैं उसके ज्ञान के टूटने के। ये है मोक्ष प्राप्ति के बहुत बड़े बड़े राज जो ज्योतिष से हमें पता चलते हैं। तो चौथे 8वें 12वें घर को अच्छा करिए ज्योतिष के जरिए, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, वरना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा।